So good morning everyone and welcome back to the channel. So in this video we will be starting with actually rotational dynamics, which is chapter 1 for standard 12. Standard 12 के फिजिक्स का बुक का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स. एक्चुअली ये पुराने सिलेबस में ना आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड मिलता था ये चैप्टर. ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन वाज सर्कुलर मोशन एंड वन वाज लॉज ऑफ इनर्शिया. सो बेसिकली एक चैप्टर होता था पूरा इनर्शिया के बारे में, ओके, एंड देन एक चैप्टर होता था पूरा सर्कुलर मोशन के बारे में. लेकिन अभी क्या किया गया है नए बुक के अंदर, ये दोनों चैप्टर को मर्ज करके आपको रोटेशनल डायनामिक्स के नाम से चिपकाया गया है. ठीक है, सो सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट एंड इनर्शिया इज डिफरेंट. ओके, हाँ, तो सर्कुलर मोशन के कुछ फॉर्मूलाज इनर्शिया में यूज होते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन के बेसिस पे इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे. So circular motion is basic understanding for inertia. Inertia depends on geometry of objects and other factors. जो inertia वाला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब हम सीखेंगे. So आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सर्कुलर मोशन और उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में. ठीक है, so उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्मिनोलॉजीज ऑफ सर्कुलर मोशन. टर्मिनोलॉजीज से मेरा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, ओके, जो ओमेगा के सिंबल से दिया जाता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. उसके बाद रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट हैंड थंब रूल का यूज होगा इसमें डायरेक्शन समझने के लिए. ओके, एंड ये सारे टर्म्स समझने के बाद we will go through few formulas which are kinematical equations of circular motion. ठीक है, kinematical equations of circular motion. So जैसे आपने पूरा लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूलाज देखे थे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी हुआ करता था. सो अभी सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा ये हम निकालेंगे. कॉमन सेंस है, ओमेगा डालेंगे, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर आ जाएगा, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी की जगह ओमेगा नॉट आएगा, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड देन टी. ऐसे एनालॉजी समझ के हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशंस बनाएंगे, और बाकी के कुछ फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल एंड दिस लेक्चर विद centrifugal force and centripetal force. So make sure you like, share and subscribe. Okay, चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ सॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो टर्मिनोलॉजीज ऑफ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे सर्कुलर मोशन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय पॉइंट पी. ठीक है, पॉइंट पी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, इट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ओपी इज द रेडियस, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी centripetal force will be towards the center, centrifugal force will be away from the center. सब एक साथ नहीं डालता हूँ, आराम आराम से हम लोग एक एक चीजें समझेंगे. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. सो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ जा रही है, पॉइंट P इज द पार्टिकल और बॉडी विद मास m which is performing circular motion. Okay, OP is the radius of the circle. Now what are basic terminologies? जैसे हमने देखा है कि लीनियर मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या? अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B जाएगा, ओके, if an object moves from point A to point B, you say that S is the displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? सिंपली पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन. ओके, सो बेसिकली आप B का वेक्टर और A का वेक्टर सबट्रैक्ट करके आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देते, राइट? एज सिंपल एज दैट. लेकिन अभी व्हेन आई टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, the body or the mass point P is performing circular motion, and at that time it creates an angle at the center. That particular angle is theta. That particular angle is theta. अभी ये जो थीटा है, ये यहाँ पे सर्कमफरेंस पे अगर आप ध्यान दो तो कुछ सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा, राइट? व्हेन पॉइंट P moves by theta with respect to the center, यहाँ पे कुछ सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा which will be given by displacement.
which is s. Okay, so फॉर्मूला क्या बनेगा, s equals to r theta. Okay, so यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझ गए, s is normal displacement, okay, r is radius of the circle and theta is angular displacement. So angular displacement is given by theta is equals to s by r. और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, इट विल बी रेडियंस. सिंपल. ऐसे ही बाकी के टर्म्स होंगे. ओके, सो लेट्स मूव डाउन एंड अंडरस्टैंड अदर टर्म्स. मैंने एक कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी होगी. एंगुलर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय ओमेगा. ओके, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, एक फॉर्मूला है. यहाँ पे एन मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. ओके, एन मीन्स फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या, कितने रोटेशंस हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सिंपली यू कैन से रेवोल्यूशंस कितने हो रहे हैं सर्कुलर मोशन में. से आई से कि 72 आरपीएम है. ओके, 72 आरपीएम है. देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग इसको पहले आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज रोटेशन पर सेकेंड. और फिर ये जो भी वैल्यू आएगी आरपीएस में, हम इसे एन की जगह पे इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे. एंड ऑन कैलकुलेटिंग 2 पाई एन we will get angular velocity omega, which is actually in radian per second, के टर्म्स में. सिंपल. ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या है, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. ठीक है, सो ऐसे ही आपके ओमेगा का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम 2 पाई बाई टी. एन की जगह पे 1 बाई टी डाल दिया, एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज अनदर फॉर्मूला. ओके, अभी जो थर्ड फॉर्मूला है वहां पे आते हैं. ये थर्ड फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, सो टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा. vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा. ओके, so I can say that omega is equal to tangential velocity जो मीटर पर सेकंड में होगा divided by radius which will be given in meters, SI unit. So ये तीन formulas है हमारे पास. Okay, we have these three formulas and using these three formulas we can find angular velocity जिसकी unit होगी radian per second. Now let's move to angular acceleration. We denote angular acceleration by alpha. अल्फा का फॉर्मूला होगा 80 अपॉन आर. ओके, अल्फा का फॉर्मूला होगा 80 अपॉन आर, एज सिंपल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस एंड इट्स यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. देन देयर इज आल्सो रेडियल एक्सेलरेशन इफ वी डोंट फॉरगेट. सो बेसिकली जो आपको नेट एक्सेलरेशन मिलता है दैट इज अंडर रूट ऑफ, और यू कैन से रिजल्टेंट ऑफ, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सिंपल. सो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. ये करने के बाद आपको नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा सर्कुलर मोशन का. ओके, एंड दैट इज हाउ योर डायरेक्शन इज आल्सो डिटरमाइंड फॉर द पार्टिकल. सो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर. लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला देखा कि V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, राइट. V is equals to R omega. So that is nothing but V into omega. यहाँ पे V क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है. सिंपल. नेक्स्ट. ओके, ये वेरिएशन देख लिया. और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, लेट्स थिंक. सो ओमेगा की जगह पे वी कैन पुट V by R. ओके, V by R. और अगर ओमेगा स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा. So अगर आप v square upon r square substitute करोगे, so it will become r into v square upon r square. Got it? So r square का square और r cut, you are left with v square by r. Okay? So that is radial acceleration का 3 formulas. ये 3 formula आपको याद रखने हैं radial acceleration के लिए. Okay, now these are the basic terminologies of circular motion. अगर आपको इतना पता है, so we can move ahead with kinematical equations for circular motion. ठीक है, so now let's start with kinematical equation of circular motion. I hope you are noting these things down in your notebook. Also share this video with your friends. और हमारे बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हो. फिजिक्स का हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, so we will be uploading quickly on the channel as soon as possible. जैसे टाइम मिलता है हम अपलोड करते जाएंगे. Okay,
सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं नंबर 1 से. सो दीज आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके, सो पहला क्या है रूल, इफ अल्फा इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, अगर मैंने कोई एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में प्रोवाइड ही नहीं किया है, अल्फा इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब लीनियर आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट. दिस इज एंगुलर velocity. This particular thing will be constant, and omega will be given by, theta will be given by omega t. Or you can also say, angular displacement is equal to angular velocity into time. As simple as that. यहाँ पे theta angular displacement है, angular velocity is given by omega, and t is the time taken. So this is सिमिलर टू जो हम लोग लीनियर वेलोसिटी में करते थे. अगर आपको याद है, लीनियर वेलोसिटी में क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू vt होता था, याद है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम. यहाँ पे चीजें सर्कुलर मोशन में हो रही है, सो दैट्स व्हाई यू कीप थीटा एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड यू कीप एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा इंस्टेड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर वेलोसिटी. दैट इज व्हाट चेंजेस. दिस इज कॉल्ड एनालॉजी. मतलब आप दो अलग अलग टाइप के मोशंस को कंपेयर करके फॉर्मूलाज बना, ठीक है. नाउ सेकेंड केस. पहले केस में हमने देखा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो क्या, अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या. सेकेंड केस में हम देखेंगे कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या. जैसे हमारे पास पहले फॉर्मूलाज होते थे, s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टी. मतलब आपका जो लीनियर वेलोसिटी था उसका एवरेज स्पीड निकालते थे. तो सिमिलरली फर्स्ट फॉर्मूला वही करता है. अगर आपके पास दो एंगुलर वेलोसिटीज है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, सो उसका आप एवरेज लेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 इनटू टी. नेक्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला एक्चुअली सेम है. ओके, उनको रीअरेंज करके लिखा गया है. ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला था v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट. ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था. ओके, सो v इक्वल्स टू u प्लस at. अभी इसमें क्या चेंजेस होंगे, v मतलब ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी लीनियर के लिए, तो एंगुलर के लिए हो जाएगा ओमेगा 1 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस a की जगह पे आएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड t दैट इज टाइम. सिंपल. सो ये चेंजेस है. सो दैट्स हाउ यू गेट योर थर्ड इक्वेशन. और अगर थर्ड इक्वेशन को ही अरेंज कर लो, मतलब इसको इधर लेके जाओ ओमेगा 1 को, सो अल्फा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 divided by t, that is time. So that is second and third case. Okay, ये दो formulas है. So this is analogous to this particular formula of kinematical equation, that is v equals to u plus at का analogous है. So note it down. Let's move to next formula. Next formula, that is the fourth one, is analogous to s equal to ut plus half et square. Okay, ये फॉर्मूला याद है. सो यहाँ पे s की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, u जो इनिशियल था उसकी जगह पे ओमेगा 1 दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस टाइम रिमेन सेम, सो प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड t स्क्वायर. एज सिंपल एज दैट. दैट्स हाउ यू गेट योर फोर्थ इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 2. सो ये इसका एनालॉगस है. नाउ कमिंग टू फिफ्थ इक्वेशन. फिफ्थ इक्वेशन किसका एनालॉगस है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. याद है, ये जो आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन था, इसमें अगर हम एनालॉजी के हिसाब से चेंजेस करें, सो लीनियर में फाइनल वेलोसिटी v से होता था, सर्कुलर मोशन में फाइनल वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2 अल्फा एंड देन थीटा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो ऐसा करके हमें थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी मिल गया. फाइन.
Now coming to the sixth formula, I hope आपने ये तीनों equations नोट किए, ये दो और ये थर्ड वाला. These are more important equations. ये तीन formula सबसे ज़्यादा ज़रूरी है for boards as well as entrance exams like CET and JEE. Okay. Coming to sixth equation. Sixth equation क्या है? So this is a special equation जहाँ पे theta nth लिखा है. मतलब basically angular displacement done by the particle in the nth second of the motion. For example, 10 seconds के लिए circular motion perform किया गया है by particle P. So जो last 1 second में परफॉर्म होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो लास्ट के 1 सेकेंड में कवर करेगा पॉइंट पी, उसके लिए वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज ओमेगा 1 इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2n-1. 2n मीन्स फॉर विच सेकेंड यू आर कैलकुलेटिंग. ओके, सो अगर यहाँ पे 10 है तो 10 डालना. अल्फा angular acceleration divided by 2. So this is basically angular displacement in circular motion in the nth second. Okay, so I hope you have noted it down. Let's move to the last case. So दो cases हमने देखे. पहले केस में जहाँ पे angular acceleration 0 था, दूसरे केस में जहाँ पे angular acceleration constant था. And now the third case where acceleration is not constant, then above formulas are not applicable. ये क्या पोपट हो गया सर, ऐसा आप लोग बोलोगे, लेकिन ये पोपट नहीं हुआ है. सुनो. सो फर्स्ट एंड सेकंड केसेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा या कांस्टेंट होगा. अगर वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेरिवेटिव्स आना जरूरी है. इतना याद रखना, थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ओके, these things and alpha also which is angular acceleration, these things are functions of time. मतलब all these three functions are actually related to time. ये सब time के functions है. ओके, डिस्प्लेसमेंट किस बेसिस पे होगा, टाइम के बेसिस पे होगा कि कितने देर सर्कुलर मोशन हुआ है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी बेसिस पे होगा. एंगुलर वेलोसिटी किस बेसिस पे होगा कि कितने देर तक सर्कुलर मोशन हुआ है और कितने वेलोसिटी के साथ हुआ है, इवन दो देयर आर चेंजेस. सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी बेसिस पे डिटरमाइंड है कि टाइम का फंक्शन है. ओके, ये तीनों चीजें थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर फंक्शंस ऑफ टाइम. मतलब आपके पास टी के टर्म्स में कोई इक्वेशन होगा तो आप उसका डेरिवेटिव लेके खेल सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज. दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म केसेस होंगे एंट्रेंस एग्जाम में. सो डी थीटा बाई डी टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट एंगुलर वेलोसिटी. ऐसा लीनियर के केस में भी होता था. लीनियर मोशन के केस में अगर आपको याद है तो v होता था, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है ds बाई dt करते थे तो आपको वेलोसिटी मिलती थी, करेक्ट. और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव लेते थे डिस्प्लेसमेंट का, राइट. डबल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, सो आपको एक्सेलरेशन मिलता था. एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू dv बाई dt. सो ये जो ऊपर लिखा है इतने पार्ट में लिखा है, दिस वाज ट्रू इन केस ऑफ लीनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, करेक्ट, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हो. वो केस में ऊपर वाला डब्बा करेक्ट था. अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि सर्कुलर में क्या होगा. पहले वाले में समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हाट अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, ओके, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक और बार डेरिवेटिव ले सकते हो किसका, अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लिया तो भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. सो दैट्स डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, this is the first formula. Now how do we get third one? Okay, for getting the third one, what we do is, in place of d theta we can substitute something.
we can substitute omega dt. We can put omega dt in place of d theta. Okay, so ये जरा करके देखते हैं. Let's take this equation और इसमें substitute करेंगे. We need alpha, correct? So let alpha be there. So d by dt, okay, अंदर क्या बचेगा? d theta by dt, right? That is how it is. That is how you take double derivative. Basically, you are taking velocity ka derivative. Yes. Now, let's put omega dt in place of over here. So it becomes d by dt over here, omega dt by dt. Okay, omega dt by dt. So two things get cancelled. Yes. Now alpha dt is equal to alpha dt is equals to d omega आता है. Okay, alpha dt equals to d omega आ गया. Now what? So dt की जगह पे हम फिर से क्या रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? In place of dt, let me erase this. There is too much blunder on the screen. Okay. अभी what I was saying कि dt की जगह पे आप d theta by omega substitute कर सकते हैं. Okay, so let's take this equation aside and do the remaining calculation. Okay, so that would be alpha d theta by omega, okay, is equal to, wait a second, yeah, this should be d omega, right? So that is d omega. Okay, yeah. So इसी को हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे डी ओमेगा के साथ. सो दैट वुड बी अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा. Okay, so I hope you got this equation, which is actually your third equation. So अगर ये सब चीजें आपको समझ में आई हो, so kindly note it down. ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए. द रीजन इज आई थिंक ये वीडियो ही काफी बड़ा हो गया है. अगर एक ही वीडियो में ज्यादा क्लटर अप कर दूंगा, सो यू विल आल्सो गेट बर्डन अप और कंफ्यूज हो सकते हो अलग अलग टॉपिक्स के बीच में. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and share these videos with your friends, classmates, on your class groups. Like our videos. Okay, thank you so much for watching our videos, supporting our channel. Meet you in the next video. Thank you so much, guys.